हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो टॉपिक है कि अच्छा करने वालों के साथ में बुरा और बुरा करने वालों के साथ में अच्छा क्यों होता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका आपने सभी ने अनुभव किया होगा और आपके मन में हमेशा एक प्रश्न चिन्ह रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आज के वीडियो में मैं इसका कारण और निवारण दोनों ही बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि ऐसा क्यों करता है भगवान, ये भगवान का कहाँ का न्याय है कि हमने तो कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, बुरा चाहा नहीं, किसी का बुरा करने की तो दूर की बात है, लेकिन हमारे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। और जो लोग बुरा कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ में बुरा किया, हमें चोट पहुंचाई, हमारा दिल तोड़ा, हमारा नुकसान किया, हमें बर्बाद करने की कोशिश की, तरह तरह से नुकसान पहुंचाया, तो उन लोगों के साथ में अच्छा क्यों हो रहा है, वो लोग क्यों फल फूल रहे हैं। आपने ये अनुभव किया होगा ना कई बार ऐसा, या अपने आसपास भी कई लोगों को आपने देखा होगा। तो उसका कारण है कार्मिक अकाउंट। कार्मिक अकाउंट नहीं समझे आप। देखिए, हम इस पृथ्वी पर बार बार जन्म क्यों लेते हैं, कितनी बार हम बार बार इस दुनिया में क्यों आते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से। क्योंकि इस जन्म में पता नहीं हमारा कितने सारे लोगों के साथ में लेन देन होता है। लेन देन सिर्फ पैसों का या सामान का नहीं होता, लेन देन तो कर्मों का भी होता है। हमने किसी का दिल दुखाया, किसी ने हमारा दिल दुखाया, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, उसे भी हमें उतारना है ना। तो उसके लिए हम बार बार इस पृथ्वी पर आते हैं, जन्म लेते हैं बार बार। हर लाइफ से हम लर्निंग लेते हैं। तो जब ऐसा होता है कि हमें तो मालूम नहीं है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया है, किसका दिल दुखाया है, किसका हमें कौन सा कर्ज चुकाना है। क्योंकि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट भी हूँ, तो कई पास्ट लाइफ का मैंने अनुभव ये किया। जब हम दूसरों को पास्ट लाइफ में ले जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो लोग हमें ऐसे लगते थे कि उन्होंने हमारे साथ में बुरा किया, असल में पिछले जन्म में हम लोगों ने उनके साथ में बुरा किया होता है, तो जिसको हम यहाँ पर चुका रहे होते हैं। तो अब इस जन्म में क्या होता है कि हम तो विक्टिम हैं। अब हम किलपते हैं, रोते हैं, या उनको श्राप देते हैं, बद्दुआएं देते, कर्ज देते हैं, और उनके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हमारा मन बड़ा दुखी होता है उनकी करतूतों के बारे में सोच के, जो उन्होंने हमारे साथ में किया है। तो हम हमेशा उनके बारे में बहुत ही बुरा महसूस करते हैं। अब जब हम उनके बारे में बुरा बोलते हैं या उनकी बुराई करते हैं, चार लोगों से अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं कि हमें कुछ सांत्वना मिले, जिससे हमारे मन को कुछ तसल्ली हो, तो मन को कितनी तसल्ली होती है ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बात पक्की रहती है कि जब आप उनके बारे में चार लोगों से बुरा बोलते हैं या उनको कोसते हैं, उनको कर्ज देते हैं, उनको श्राप देते हैं, तो होता यह है कि हमारा पूर्व जन्म का कर्म है, उसकी वजह से हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं तो वो उनको लग जाते हैं। हमारे किए हुए अच्छे कर्म, सत्कर्म, वो सब उसका फल उनको मिलता है, क्योंकि आपका वो लेन देन है, आपको चुकाना है। और वो जो भी बुरा कर रहे हैं तो वो आपको लगना शुरू हो जाता है, आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से आप परेशान होते हैं। आपने कुछ ख़राब नहीं किया, किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचा, इसके बावजूद आपके साथ में बुरा होता चला जाता है और आप परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं, और आपको कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है और इसका निवारण क्या है। तो आज से ही अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आज से ही एक बात गांठ बांध लीजिए कि आप उनके बारे में किसी से भी बुरा बोलना बंद कर दीजिए, उनको श्राप देना बंद कर दीजिए, उनको कोसना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये तो पूर्व जन्म का कर्म है, चुकाना तो पड़ेगा। लेकिन हमारे जीवन में शांति कैसे आए, हमारे जीवन में समता भाव कैसे आए, हम कैसे उन तकलीफ़ों से बचें। तो तकलीफ़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि उन्हें कोसना बंद कर देना है, उनके बारे में चार लोगों से बुरा बोलना बंद कर देना है। और साथ ही तो इससे होगा क्या कि आपके जो अच्छे किए हुए कर्म हैं
वो उनके पास नहीं जाएंगे और ना ही उनके बुरे कर्म आपके पास आएंगे। और साथ ही रात को सोते समय एक प्रेयर करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरी भावनाओं के साथ में कीजिएगा। अपने हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए और ये प्रेयर कीजिए कि हे ईश्वर, मेरे द्वारा जाने अनजाने में मन वचन कर्म से इस जन्म में या किसी पूर्व जन्म में किसी को रंच मात्र भी कष्ट पहुंचा हो तो वे सब मुझे क्षमा करें और मैं भी सबको क्षमा करता हूँ या करती हूँ। मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है, किसी से कोई शत्रुता नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं, सभी से मेरी मैत्री है। और कहें ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ओम नमः। ऐसा करें, पूरे दिल से करें, पूरी भावनाओं से करें और आप देखेंगे, क्योंकि आत्मा जब आत्मा से क्षमा मांग लेती है तो वो जो सारे कर्म होते हैं वो भी कट जाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है। सुनने में आपको थोड़ा साधारण लग सकता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब आप लगातार करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपके मन में बहुत शांति आ गई, आपके मन में समता भाव आ गए और आपकी जो परेशानियां थी वो कटनी शुरू हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उस आत्मा ने भी आपको माफ़ करना शुरू कर दिया और आपके जीवन में अबंडेंस आनी शुरू हो गई। तो इसे करके देखिए दोस्तों, ये बहुत पावरफुल है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर हम मिलेंगे किसी अगली टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।